हेलो दोस्तों, अन्यसेओ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको किमची और अचार की सिमिलरिटीज के बारे में बताऊंगा। किमची और अचार दोनों ही फ्रेगमेंटेशन मेथड से बनाए जाते हैं। किमची और अचार बनाने के लिए अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट का यूज़ किया जाता है। दोनों ही टेस्ट में टेंजी और स्पाइसी होते हैं। कोरियन किमची और इंडियन अचार एशिया में बहुत ही पॉपुलर साइड डिशेस में से आते हैं। किमची साउथ कोरिया का बहुत ही फेमस डिश है और अचार इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर है। अलग अलग ओरिजिन के बावजूद ये दोनों ही फूड आइटम्स बहुत सारी कॉमन चीज़ों को शेयर करते हैं। दोनों ही किमची और अचार बनाने के लिए काफ़ी वैरायटी के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अचार बनाने के लिए आम, लेमन या मिर्च का यूज़ करते हैं, गार्लिक, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है। वैसे ही किमची बनाने के लिए कैबेज, रेडिश और अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन के बाद में किमची और अचार दोनों के फ्लेवर को इनहेंस किया जाता है और दोनों के न्यूट्रिशंस भी इनहेंस होते हैं। दोनों को ही साइड डिश के रूप में लिया जाता है। जैसे कि अचार का यूज़ दाल चावल या पराठे के साथ में किया जाता है, वैसे ही किमची का यूज़ भी मेन डिश के साथ में साइड डिश की तरह किया जाता है। अब मैं आपको इनके प्रिपरेशन सिमिलरिटीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आम को काटते हैं, उसमें अलग अलग तरह के स्पाइसेस मिलाते हैं और उसको फिर ऑयल के साथ में मिक्स करके फ्रेगमेंट होने के लिए रखते हैं। वैसे ही किमची बनाने के लिए भी किमची को साफ़ किया जाता है, उसमें नमक और मिर्च और अलग अलग तरह के स्पाइसेस मिला के फिर उसको फ्रेगमेंटेशन के लिए रखा जाता है। तो दोनों के प्रिपरेशन में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। किमची और अचार दोनों ही फ्रेगमेंटेशन मेथड से बनाए जाते हैं। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत सारी मात्रा में होता है और फ्रेगमेंटेशन मेथड से बनाने की वजह से इनमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। तो किमची और अचार दोनों ही हेल्थ बेनिफिट में भी सिमिलर हैं। तो किमची और अचार की ओरिजिन में भी सिमिलरिटी है। जैसे कि अचार इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल उसको लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। वैसे ही किमची को भी इसीलिए बनाया गया ताकि कोई भी वेजिटेबल लंबे समय तक यूज़ कर सके। कोरिया में सर्दी बहुत होती है, यहाँ पे वेजिटेबल्स उस समय पे नहीं लगाए जा सकते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो जब वेजिटेबल आते हैं उस समय पे उसको फ्रेगमेंट करके लंबे समय तक रखने के लिए किमची बनाया गया। तो किमची और अचार दोनों ही फ्रेगमेंटेड हैं ताकि इनको लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। अब बात करते हैं इसके कल्चरल सिमिलरिटीज़ के बारे में। अचार और किमची दोनों ही कल्चरल वाइज भी बहुत सिमिलर हैं। अचार को बनाते समय फैमिली एक साथ मिलके अचार प्रिपरेशन में लगती है, वैसे ही किमची को बनाते समय भी कोरियन फैमिलीज एक साथ मिलके किमची को प्रिपेयर करती हैं। अचार बनाते समय भी फैमिली मेम्बर्स अपना अलग अलग टास्क बांट लेते हैं और एक साथ मिलके उस टास्क को करते हैं। जैसे कि आम का अचार बनाते समय एक मेंबर आम को काटेगा, एक मेंबर मसाला तैयार करेगा, एक मेंबर उसको मिक्स करेगा। इस तरह से पूरी फैमिली एक साथ मिलके अचार को बनाती है। वैसे ही किमची बनाते समय भी पूरी फैमिली एक साथ मिलके अलग अलग टास्क को करती है। जैसे कोई मेंबर कैबेज को साफ़ करता है, कोई उसमें नमक स्पाइसेस मिलाता है, कोई उसको फ्रेगमेंटेशन के लिए रखता है। इस तरह से फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलके किमची और अचार प्रिपेयर करते हैं। और प्रिपेयर होने के बाद में, जैसे कि हम इंडिया में अचार बनने के बाद में अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को और नेबर्स को अचार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही कोरिया में भी किमची बनने के बाद में किमची को नेबर्स के साथ में या फिर रिलेटिव्स के साथ में शेयर किया जाता है। तो ये कल्चर वाइज भी एक बहुत कॉमन सिमिलरिटी है। तो जैसे कि अचार भी अलग अलग फैमिली मेंबर अलग अलग तरीके से बनाता है, अलग अलग तरह के मसाले यूज़ करता है, जनरेशन टू जनरेशन वो एक मेथड चला आता है। वैसे ही किमची भी हर फैमिली में थोड़े थोड़े अलग तरीके से बनाई जाती है। किसी का मसाला अलग होता है, किसी के मसाले का रेशियो अलग होता है या किसी के कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है। इस तरह से अचार और किमची में ये भी एक सिमिलरिटी है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किमची और अचार कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अन्यंग।